नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर, आपके साथ रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। दिल्ली में 35,000 करोड़ की कृषि योजनाओं की शुरुआत। प्रधानमंत्री मोदी ने 24,000 करोड़ की पीएम धन धान्य कृषि योजना भी शुरू की। बिहार चुनाव के उम्मीदवारों को लेकर 8 घंटे चली बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक। सीट शेयरिंग से खुश नहीं दिखे मांझी। बिहार के बाद अब देश भर में एसआईआर कराएगा चुनाव आयोग। पहले फेज में बंगाल, असम समेत 5 राज्य। छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से शुरू होगी धान खरीदी। किसानों को मिलेगा 3,100 रुपए प्रति क्विंटल भाव। सीएम साय की अध्यक्षता में कैबिनेट में हुआ फैसला। चंडीगढ़ के सरकारी अस्पताल का हाल बेहाल। इमरजेंसी में स्ट्रेचर पर इलाज। ग्लूकोज की बोतल मरीजों के रिश्तेदारों को पकड़ाई गई हाथों। चाईबासा में माओवादियों के आईईडी ब्लास्ट के एक सीआरपीएफ जवान शहीद। 2 अस्पताल में भर्ती एक विधायक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अंबाला के साहा इलाके की एक रुई की फैक्ट्री में काम करने वाले एक मजदूर की उसके साथी द्वारा किए गए एक भयावह कृत्य के कारण मौत हो गई। बताया जा रहा है कि आरोपी ने मजाक में या झगड़े के दौरान प्रेशर वाली हवा का इस्तेमाल कर मजदूर के गुप्तांगों में हवा भर दी, जिससे उसे गंभीर अंदरूनी चोटें आई हैं और उसकी जान चली गई। केसरी स्टेशन के पास स्थित राम स्पेन कंपनी में काम करने वाला गनोरी कोरा अपने साथी मजदूर आशीष के साथ काम कर रहा था, जिस दौरान उसने मजाक में ये हरकत की और उसके जान पर भारी पड़ गई। दिनांक 10/10/25 को रामा स्पेन फैक्ट्री केसरी से एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक मजदूर के साथ अप्रिय घटना घटी है, जिसके संबंध में रुक्का पीजीआई से प्राप्त हुआ, जिसमें मजदूर की डेथ हो गई थी। जो पुलिस पीजीआई में पहुंची, जहां पर मृतक का भाई हाजिर मिला, जिसने अपने बयान में लिखवाया कि उसका भाई किसी दूसरे मजदूर के साथ कार्य कर रहा था। और खबर दुर्ग से, जहां भिलाई के सेक्टर 6 स्थित गुरु नानक इंग्लिश सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 13वीं राष्ट्रीय गतका चैंपियनशिप का भव्य शुभारंभ हुआ। 3 दिवसीय इस आयोजन में पूरे देश से 12 राज्यों के 500 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। और पारंपरिक सिख परिधानों, ढोल नगाड़ों और उत्साह से भरे माहौल में जब खिलाड़ियों ने गतका की कला का प्रदर्शन किया तो पूरा परिसर जोश और ऊर्जा से भर उठा। ओडिशा के मलकानगिरी जिले के कुरुकुंडा ब्लॉक स्थित ग्राम बोकली में मूलभूत सुविधाओं की भारी कमी ग्रामीणों के जीवन को प्रभावित कर रही है। नक्सल प्रभावित इस क्षेत्र में स्थायी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी तक नहीं है, जिससे बीमार पड़ने पर लोगों को 30 से 35 किलोमीटर दूर अस्पताल जाना पड़ता है। खराब सड़कों के कारण ये सफ़र मानसून में और भी कठिन हो जाता है और आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण और टीकाकरण सेवाएं सीमित हैं और कई बार कर्मचारी अनुपस्थित रहते हैं। गांव में कुपोषण और मलेरिया जैसी बीमारियां आम हैं। महिलाएं पानी और ईंधन के लिए घंटों पैदल चलती हैं, तब जाकर उन्हें ये मिल पाता है। इस वक्त मैं ओडिशा मलकानगिरी जिला कोरकुंडा ब्लॉक नाकामामोड़ी पंचायत गांव में आया हूं, जो गांव का नाम है बोकली। जो इस गांव का समस्या है, जो इस गांव का कोई सड़क नहीं है, कोई स्कूल नहीं है, कोई आंगनबाड़ी सेंटर भी नहीं है। आइए हम पूछताछ करते हैं, कुछ ग्रामीण लोग हैं, इनसे बात करते हैं जो इसका गांव का समस्या क्या है। हमारे गांव में सड़क नहीं है, स्कूल भी नहीं है, आंगनबाड़ी सेंटर भी नहीं है। तो इसके बारे में आप कोई सरकार को, कोई कलेक्टर को आप बताए थे या कोई दर्ज कराए थे? बहुत बताए थे सर, वो भी नहीं आया वो काम। इधर तो एम्बुलेंस भी नहीं आते हैं सर। और
खबर दुर्ग से, जहां भिलाई के सेक्टर 6 स्थित गुरु नानक इंग्लिश सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 13वीं राष्ट्रीय गतका चैंपियनशिप का भव्य शुभारंभ हुआ। 3 दिवसीय इस आयोजन में पूरे देश से 12 राज्यों के 500 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं और पारंपरिक सिख परिधानों, ढोल नगाड़ों और उत्साह से भरे माहौल में जब खिलाड़ियों ने गतका की कला का प्रदर्शन किया तो पूरा परिसर जोश और ऊर्जा से भर उठा। मेरे तो सॉरी अनाउंसमेंट रह गई थी जी। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਭਿਲਾਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 13ਵੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗੱਤਕਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਜੁੜੇ ਆ ਔਰ 12 ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਗੱਤਕਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾइज कर रही है। 13वीं नेशनल गतका चैंपियनशिप आज भिलाई में होने जा रही है, जिसका मौका हमें छत्तीसगढ़ एसोसिएशन को मिला था इस बार। और मैं दिल्ली की हमारी फेडरेशन को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हमें ये मौका दिया और जिससे हमारे छत्तीसगढ़ के बच्चों का भी खेल में उनका उत्साह बढ़ेगा। उनके जीवन में आगे खेल को लेके हम और ऐसी कोशिशें कर रहे हैं जिससे कि उन्हें रोजगार भी मिले, तो इसमें प्रयास बहुत जारी है और इस खेल को हम लोग ओलंपिक में शामिल करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। लघु भारत है, यहाँ पर सारी प्रतिभाएं हर तरह की हैं, खेल की भी प्रतिभा है और ये होस्ट करने का अवसर मिला है। इसमें अच्छा है कि राष्ट्रीय स्तर पर अच्छे यहाँ से जो बच्चे होंगे वो निकल करके जाएंगे और ये एक उन बच्चों के लिए भी फॉर्म है जो अपनी प्रतिभा आज यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर आकांक्षी जिला सुकमा में बालिकाओं के सर्वांगीण विकास, सुरक्षा और सशक्तिकरण के उद्देश्य से विधिवत कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिले के विभिन्न स्कूलों और पंचायतों के आपसी सहयोग से जन जागरूकता रैली, रंगोली, चित्रकला प्रतियोगिता और जागरूकता सत्रों का आयोजन किया गया। थाना रंचिरई में प्रार्थी ओम प्रकाश देसाई के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि इसकी माताजी जो कि 70 साल की थी और गांव पवारा में अपने मकान में अकेले रहती थी, उसकी किसी ने रात्रि 6 और 7 की दरमियानी रात को उसकी लूट करके उसके हत्या कर दी, जिस पर थाने में अपराध पंजीबद्ध किया गया और थाने में एसपी सर के मार्गदर्शन में टीम का गठन किया गया। इसमें साइबर और थाना प्रभारी हमारे एसडीओपी लोगों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। खबर बालोद से, जहां दिवाली त्यौहार में पैसे की जरूरत होने पर 2 युवकों ने पड़ोस में रहने वाली 70 साल की बुजुर्ग महिला की मौत के घाट उतारकर उसके गले से चांदी की चेन को लूट कर ले गए। पुलिस ने जिले के रनचिराई थाना क्षेत्र के पवारा गांव में हुए 70 साल की महिला के अंधे कत्ल और लूट के मामले का सुलझा लिया है। दरअसल 7 अक्टूबर को सुबह रनचिराई पुलिस को सूचना मिली थी कि पवारा गांव में 70 साल की महिला को मौत के घाट उतारा गया है। फिलहाल पुलिस ने मामले का खुलासा कर दिया है। थाना रंचिरई में प्रार्थी ओम प्रकाश देसाई के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि इसकी माताजी जो कि 70 साल की थी और गांव पवारा में अपने मकान में अकेले रहती थी, उसकी किसी ने रात्रि 6 और 7 की दरमियानी रात को उसकी लूट करके उसके हत्या कर दी, जिस पर थाने में अपराध पंजीबद्ध किया गया और थाने में एसपी सर के मार्गदर्शन में टीम का गठन किया गया। इसमें साइबर और थाना प्रभारी हमारे एसडीओपी लोगों ने मेहनत की और जो गांव में मृतिका के घर के पीछे संदेही भूपेश चंदेल रहता था, उसके ऊपर डाउट हुआ और उससे पूछताछ की गई, जिसने यह कबूल किया कि दीपावली त्यौहार के आगामी जो दीपावली त्यौहार आने वाला है उस पर पैसों की आवश्यकता होने पर उसने अपने दोस्त विनोद दिवाकर के साथ मिलकर मृतिका के घर में दीवार फांदकर घर के अंदर प्रवेश किए और मृतिका के जाग जाने पर उसको गला दबाकर उसकी हत्या कर दी है। और कबीरधाम जिले के सहसपुर लोहारा ब्लॉक के ग्राम बड़ौदा गुर्द में लगातार बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। पुल न होने के कारण ग्रामीणों और स्कूली बच्चों को रोजाना जान जोखिम में डालकर नदी पार करनी पड़ रही है। शनिवार सुबह कई बच्चे स्कूल जाने के लिए नदी किनारे फंसे रहे, जिन्हें कुछ साहसी ग्रामीणों ने सुरक्षित पार कराया। तेज बारिश से जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे हालात और भी खतरनाक है।
ग्रामीणों का कहना है कि पुल निर्माण की मांग कई बार प्रशासन से की गई, लेकिन अभी तक पुल निर्माण हो नहीं पाया है। और देश के किसानों को खुशहाली और समृद्धि की नई राह दिखाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में आयोजित केंद्रीय समारोह से 2 महत्वाकांक्षी योजनाओं धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन योजना का राष्ट्रीय शुभारंभ किया। ये शुभारंभ लोक नारायण जयप्रकाश नारायण की जयंती के अवसर पर किया गया और इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यक्रम के साथ ही हरियाणा के पंचकुला में भी राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किए गए, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। तो किसानों को बड़ी सौगात मिली है। और पंजाब के मोहाली जिले के गांव भरतपुर में 2 एकड़ शाम लात जमीन से 3,300 फल फूलदार पौधों को बिना अनुमति उखाड़े जाने का मामला गर्मा गया है। पूर्व सरपंच हरमेश सिंह ने मौजूदा ग्राम पंचायत पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि ये पौधे ग्लास फाउंडेशन एनजीओ की मदद से मार्च 2024 में नरेगा योजना के तहत लगाए गए थे और हरमेश सिंह ने इस मामले की शिकायत पंजाब विजिलेंस और अन्य अधिकारियों को भेजी है। साथ ही आरटीआई के जरिए जानकारी भी मांगी है। उन्होंने आरोप लगाया कि नए सरपंच सुखविंदर सिंह ने बिना मंजूरी पौधों को हटाने के आदेश दे दिए। और हजारीबाग में शनिवार को जननायक जयप्रकाश नारायण की जयंती के अवसर पर पूर्व सांसद एवं देश के पूर्व वित्त मंत्री सह विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा ने अपनी पत्नी नीलिमा सिन्हा और समर्थकों के साथ जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारागार पहुंचकर जननायक को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उन्होंने जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण किए और उनके योगदान को याद किया। और यशवंत सिन्हा ने कहा कि जयप्रकाश नारायण ने लोकतंत्र की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। उनके नेतृत्व में चले आंदोलन ने देश को सच्चे अर्थों में जनशक्ति का महत्व समझाया। और खबर झारखंड के गिरिडीह से, जहां उक्तमीय मध्य विद्यालय सीओडी में 8वीं कक्षा के छात्रों से 50 रुपए की वसूली का मामला सामने आया है। आरोप है कि शिक्षक प्रवीण गुड्डू ने साइकिल लाने के नाम पर यह राशि प्राप्त या छात्रों से ली, जबकि झारखंड सरकार बच्चों को किताब, कॉपी, बैग, कपड़ा और साइकिल जैसी सुविधाएं निःशुल्क प्रदान करती है। इसके बावजूद भी छात्रों से वसूली की जा रही है। बस यहाँ लाने के लिए 50 रुपये भाड़ा लिया था। कौन लिया था? वही सर का भाड़ा लिए गाड़ी वाला और सर लिए हम लोग से। सर आपसे लिया पैसा? कितना लिया? और खबर जालंधर से, जहां मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि विधाधाम में देश भर में सर्वहितकारी स्कूल चल रहा है। उन्होंने बताया कि इस स्कूल में माध्यम से देश भर के बच्चों को शिक्षा पहुंचाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि इस दौरान ये मोबाइल साइंस लैब घरों घरों में जाकर बच्चों को विज्ञान से जोड़ने की मदद करेगी। उन्होंने कहा कि उनकी संस्था 1952 से काम कर रही है और संपूर्ण देश की कोई भी ऐसा कोना नहीं है जहां हमने काम नहीं किया है। और बिहार के गया जी से, जहां 29 वाहिनी सशस्त्र सीमा बल ने अपना 21वां स्थापना दिवस समारोह धूमधाम से मनाया। कार्यक्रम का शुभारंभ महारक्षक श्री मानवेंद्र द्वारा दीप प्रज्वलन से किया गया, जिसमें कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कमांडर श्री मधुकर अमिताभ ने बताया कि 29 वाहिनी की स्थापना 10 अक्टूबर 2005 को भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा हेतु की गई और 2017 में गया जी स्थानांतरित कर नक्सल ऑपरेशन में सक्रिय किया गया। वाहिनी ने अब तक 273 नक्सलियों को गिरफ्तार और 14 को आत्मसमर्पण और भारी मात्रा में हथियार और ये ध्येय बाकी रहा है, सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व। तो जहाँ भी एसएसबी की तैनाती होती है वहाँ के लोगों के साथ, वहाँ के लोगों के डेवलपमेंट के लिए
वहाँ पे एसएसबी कार्य करती है। इसमें जो भी दूर दराज के इलाके हैं जहाँ पे सरकारी मशीनरी ऐसे नहीं पहुँच पाती है और वहाँ पे एसएसबी की तरफ से कई तरह के कार्यक्रम चलाए जाते हैं जिनमें युवाओं की ट्रेनिंग होती है, सामुदायिक विकास के कार्यक्रम होते हैं। जो स्थापित है इसका स्थापना दिवस था 21 को। जैसा कि कमांड साहब ने इसके बारे में बताया कि इस वाहिनी की स्थापना 2005 में आज ही के दिन हुई थी और 21 साल की यात्रा पूरी करके आज ये स्थापित है। और इसी उपलक्ष्य में जो सारी कंपनीज थी हमारी उसमें काफ़ी अच्छे कार्यक्रम। और सिवनी में हवाला व्यापारी से लूट के मामले में लखनादौन एसडीओपी कार्यालय में पदस्थ हेड कांस्टेबल राजेश जंघेला को पुलिस अधीक्षक सुनील मेहता ने निलंबित कर दिया। सिवनी में हवाला व्यापारी सोहन परमार से करीब 3 करोड़ जब्त कर 1.45 करोड़ की जब्ती दिखाकर उक्त आरोपी को बगैर कार्रवाई के छोड़ा गया। इस मामले में हेड कांस्टेबल राजेश जाघेला की भी भूमिका पाई गई। सूत्र बताते हैं कि उक्त हेड कांस्टेबल सिवनी नगर सीएसपी कार्यालय में पदस्थ था और सीएसपी के लेन देन का सारा कारोबार देखता है था। जबलपुर जोन के आईजी के निर्देशन में लगातार बारीकी से जांच चल रही है। और पुलिस अधीक्षक हजारीबाग के निर्देशन में नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत लोसिंगना थाना क्षेत्र में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। गुप्त सूचना के आधार पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर हजारीबाग के नेतृत्व में गठित टीम ने जेल रोड बाल सर्वेक्षण गृह पानी टंकी के पास छापेमारी कर 2 तस्करों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों की पहचान निजामुद्दीन उर्फ नियाज अंसारी, मोहम्मद मुश्ताक, दोनों निवासी मंडकई कला थाना लोसिंगना जिला हजारीबाग के रूप में हुई है। टीम ने मौके से अवैध नशीला सामान भी जब्त किया है। और खबर हजारीबाग से। शहर के चर्चित नर्सिंग होम बसंती देवी मेमोरियल हॉस्पिटल में एक बार फिर गंभीर लापरवाही और जबरन वसूली को लेकर चर्चा में आ गया। ये चाक नावाडी की एक महिला की स्थिति हॉस्पिटल में दूसरी बार बिगड़ने के बाद परिजनों ने हॉस्पिटल प्रबंधन पर लापरवाही का गंभीर आरोप लगाया है। परिजनों के अनुसार 5 दिन पहले मंगाए गए ब्लड को देरी से चढ़ाने के कारण महिला की दोनों किडनी फेल हो गई। पीड़ित महिला के परिजनों ने हॉस्पिटल पर 2 लाख की जबरन वसूली का भी आरोप लगाया जो डिलीवरी के दौरान की गई थी। परिजनों का कहना है कि पैसे देने में असमर्थता जताने पर नर्सिंग होम ने महिला को गंभीर स्थिति में रांची रेफर कर दिया है। और कानपुर से खबर है, दिन दहाड़े लूट से मचा हड़कंप। दिन दहाड़े हुई महिला के साथ लूट। खेत में गई थी महिला को बांध कर पीटा है। कान के बाले, माला, पायल उतार ले गए लुटेरे। 2 लुटेरों ने दिया घटना को अंजाम। मौके पर पुलिस पहुंची है, मामले की जांच कर रही है। खबर कानपुर से, महिला को बांध कर पीटा गया है। कानपुर से इस वक्त आपको बता रहे हैं। माता जी को पहले बात की है और इसके बाद बात करके चल दी ना आगे गई, टॉयलेट का बैठ गई तो फिर टॉयलेट के बाद लौट के आए, दोबारा दाब दी ने हमारी आ रही है और हाथ पाँव बांध दी ने माला बाला। काहे से बांधा था हाथ पैर? दुपट्टे से। अभी बंदी है गांठ इसमें देखा। क्या क्या ले लिया माता जी? क्या क्या छीन ले गए हैं? तोड़ियाँ, माला, पाला। और लखनऊ से खबर है, लखनऊ से खबर है, पीड़ित परिवार सीएम से मिलने के बाद संतुष्ट हुआ है। पीड़ित परिवार सीएम योगी से मिलकर बाहर निकला है।
संविदा पर काम कर रही पत्नी को नियमितीकरण करने के निर्देश मिले। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत आवास देने की घोषणा भी की गई। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। देखिए, नो हेलमेट नो फ्यूल का अभियान जनपद में 1 सितंबर से 30 सितंबर तक चलाया जा रहा था। इसके तहत हमारे डिपार्टमेंट से मतलब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और जो खाद्य एवं रसद विभाग की ज्वाइंट टीमें बनी हुई थी और वो विभिन्न पेट्रोल पंप पर जाकर के निरीक्षण भी कर रहे थे और साथ ही सभी पेट्रोल पंप मालिकों को भी निर्देशित किया गया था कि भाई वो अगर कोई व्यक्ति बिना हेलमेट के पेट्रोल लेने आता है तो उसे पेट्रोल ना दें। और जो हमारी प्रवर्तन कार्यवाही के तहत जो ज्वाइंट टीम्स बनी हुई थी उसके तहत करीब 2264 चालान किए गए हैं। और प्रदेश के नगर विकास और ऊर्जा कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा 2 दिवसीय दौरे पर बरेली पहुंचे, जहां उन्होंने जिले को कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं की सौगात दी और अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान उनका मुख्य ध्यान नवनिर्मित राइफल क्लब रेंज का उद्घाटन और नगर निगम की परियोजनाओं पर रहा। मंत्री अरविंद शर्मा के बरेली पहुंचने पर सर्किट हाउस में उनका जोरदार स्वागत किया गया। जो कि माननीय मंत्री हैं नगर विकास शहरी आ जाए भाई, संबंधित अधिकारी लोग आ जाए। क्या है इसमें क्या है? और मैं अपने अभिभाषण में भी इस बात को कह रहा था कि अभी मैं कल रामपुर जाके आया, संभल जाके आया, बरेली में भी आज हूँ। इन सभी जिलों में ऐसा ध्यान में आ रहा है कि करोड़ों रुपए की किसी की व्यक्तिगत संपत्ति या सरकार की संपत्ति, नगर निगम की, नगर निकाय की संपत्ति पे अवैध कब्जा करके अनेक प्रकार की इमारतें, अनेक प्रकार के कंस्ट्रक्शन हुए हैं। बहुत प्रयास के बाद संभल में भी कल मुझे जिलाधिकारी बता रहे थे लगभग 86 हेक्टेयर जमीन उन लोगों ने ऐसे अवैध कब्जे से मुक्त कराई है। और हापुड़ के थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र के गांव भेना में प्रेमिका से नाराज युवक मनीष ने हाई वोल्टेज ड्रामा कर दिया। मेरठ से हापुड़ पहुंचकर वह पानी की टंकी पर चढ़ गया और प्रेमिका के बात ना करने से नाराज मनीष को नीचे उतारने के लिए पुलिस और ग्रामीणों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। काफ़ी समझाने के बाद जब प्रेमिका से फ़ोन पर बात कराई गई तब जाकर युवक टंकी से नीचे उतरा। घटना से इलाके में हड़कंप मच गया और पुलिस मौके पर है। यहाँ ये लड़की का मामला है। एक आदमी चढ़ा हुआ है यहाँ पे गांव बहना में और आया हुआ है, जखेड़े का है ये लड़का और ये आशिकी के में आया हुआ है लड़की के केस में। कितने ऊंची टंकी होगी लगभग? काफ़ी 80-90 फुट की टंकी है ये। बाहर से व्यक्ति आया और आके हमारी टंकी पर चढ़ गया। बड़ी मशक्कत करने के बाद प्रशासन के सहारे और उसको नीचे उतारा गया है। जिसके चक्कर में वो ऊपर चढ़ा उसको बुला के हाथ करा के उसको नीचे उतारा गया और सही तरीके से अपना उसे उतारने के बाद उसको प्रशासन अपने साथ लेके थाने गया हुआ है। और नो हेलमेट नो फ्यूल के चलते एक माह के अभियान में परिवहन विभाग और खाद्य एवं रसद की संयुक्त टीम द्वारा बिना हेलमेट फ्यूल लेने वाले 2264 लोगों पर चालान की कार्रवाई की गई। साथ ही सभी पेट्रोल पंप मालिकों को निर्देशित भी किया गया कि बिना हेलमेट किसी को फ्यूल नहीं दिया जाए। इस बारे में जानकारी देते हुए ARTO प्रवर्तन कहकशां खातून ने अपनी बात बताई। देखिए, नो हेलमेट नो फ्यूल का अभियान जनपद में 1 सितंबर से 30 सितंबर तक चलाया जा रहा था। इसके तहत हमारे डिपार्टमेंट से मतलब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और जो खाद्य एवं रसद विभाग की ज्वाइंट टीमें बनी हुई थी और वो विभिन्न पेट्रोल पंप पर जाकर के निरीक्षण भी कर रहे थे और साथ ही सभी पेट्रोल पंप मालिकों को भी निर्देशित किया गया था कि भाई वो अगर कोई व्यक्ति बिना हेलमेट के पेट्रोल लेने आता है तो उसे पेट्रोल ना दें। और जो हमारी प्रवर्तन कार्यवाही के तहत जो ज्वाइंट टीम्स बनी हुई थी उसके तहत करीब 2264 चालान किए गए हैं। और अवर जालौन से जहां मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत शनिवार को जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन और पुलिस अधीक्षक
डॉक्टर दुर्गेश कुमार ने जिला कारागार का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने महिला बैरक में जाकर महिला बंदियों से बातचीत की, उनकी समस्याओं को सुना और निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित किया कि महिला बंदियों को अधिवक्ता की सुविधा मुहैया कराई जाए। उन्होंने कहा कि कई महिला बंदियों को कानूनी सहायता नहीं मिल पा रही है, ऐसे में उन्हें निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराए जाएंगे। इस समय पूरे 22 सितंबर से 22 अक्टूबर तक मिशन शक्ति माह का आयोजन चल रहा है उत्तर प्रदेश शासन के आदेश के क्रम में। आज उस कड़ी में जिलाधिकारी महोदय और मेरे द्वारा जेल में निरुद्ध जो महिला बंदी हैं उनसे मुलाकात की गई है, उनसे वार्ता की गई है, उनके पास वकील हैं या नहीं, यहाँ भोजन या रहने की, दवाओं की इत्यादि की सुविधा उपलब्ध है या नहीं है। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। संभल में खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई में 130 किलो पनीर जब्त कर नष्ट किया गया। जांच में पनीर खराब और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पाया गया, जिसके बाद उसे गड्ढे में दबा कर नष्ट किया गया। विभाग ने दुकानदारों को सख्त हिदायत दी कि खाने पीने की वस्तुओं की गुणवत्ता में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये हमें खबर मिल रही थी यहाँ पे स्थानीय जो हमारे खाद्य सुरक्षा अधिकारी हैं उनकी रेकी पे, ये बदायूं साइड से ये ऑटो में पनीर आता है और बहुत 220 तो 200 रुपए के हिसाब से यहाँ पहुँचाते हैं। तो हम लोग जाँच करी, उसमें खुद भी उसने बताया कि बिल्कुल एक सपरेटा है और इसमें कोई चिकनाई नहीं है। और हमें देखा तो हमें बिल्कुल मिलावटी लगा, प्रथम दृष्टया मिलावटी लगा और चिकनाई बिल्कुल नील थी और इतना सस्ता बेच रहे हैं। इसका मतलब इसके कुछ मतलब ऐसी चीज़ें पड़ी हो सकती हैं जो नुकसानदायक हो सकती हैं। खबर हमीरपुर से। जिला मुख्यालय के कलेक्ट्रेट स्थित अब्दुल कलाम सभागार में शनिवार को सदर विधायक डॉक्टर मनोज प्रजापति ने प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य योजना का शुभारंभ किया और इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बड़ी संख्या में किसानों को जोड़ा गया। उन्हें योजना की विस्तृत जानकारी दी गई। यह योजना पूर्व में संचालित 36 कृषि योजनाओं को एकीकृत कर शुरू की गई, जिससे किसानों को एक ही प्लेटफॉर्म पर सभी सुविधाएं उपलब्ध हों और हमीरपुर जिले के दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए देश के 100 चयनित जिलों में शामिल किया गया है। श्री राम बाबू जी, श्रीमती अर्चना जी। और बरेली में 26 सितंबर के बवाल के बाद जिला प्रशासन और बरेली विकास प्राधिकरण एक्शन मोड में है। बवाल के मुख्य आरोपी मौलाना तौकीर रजा खान के करीबियों और रिश्तेदारों पर लगातार कड़ी कार्रवाई की जा रही। ताज़ा जानकारी के अनुसार मौलाना तौकीर के रिश्तेदार मोहम्मद आरिफ की एक और मार्केट को सील किया गया। अचानक हुई इस मार्केट में कार्रवाई से आसपास के क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई है। अवैध निर्माण और बिना नक्शे के जो भी चीज़ें बनी है उस पर कार्रवाई हो रही है। ये आज 15 दुकानें यहाँ पर सील की गई है मोहम्मद आरिफ की और 2 दुकानें और फ्लोरा गार्डन के पास सील की, कुल 17 दुकानें सील की वीडियो के द्वारा। और ये हमारी जो लगातार कार्रवाई चले हुए हैं उसी क्रम में कार्रवाई की जा रही है और आगे भी जारी रहेगी हमारी ये कार्रवाई। इनके क्या पहले 4 बारात घर भी सील हुए हैं आरिफ के? जी जी। क्या आरिफ अवैध निर्माण के बड़े काम में शामिल? अब ये नहीं कर सकते, लेकिन जहाँ पर हमें जानकारी मिले उसके खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। उन्नाव से खबर है, अवैध पटाखा का बड़ा जखीरा बरामद हुआ है। 15 कुंटल अवैध बारूद और पटाखा जब्त किया गया। कीमत करीब 8 लाख आंकी गई है। 12 किलो बारूद के लाइसेंस पर भरा था। 10 कुंटल माल। गोदाम मालिक हसीन अहमद को पुलिस ने हिरासत में लिया है। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। 12 किलो बारूद के लाइसेंस पर 10 कुंटल माल। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। मामला बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के पंचपुरवा गांव के पास का बताया जा रहा है। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है।
खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर बड़ी मात्रा में बारूद बरामद हुआ है और अंदाजा आप यहां से लगा सकते हैं कि सीतापुर से खबर है, रास्ते के विवाद में दबंगों ने व्यक्ति के साथ मारपीट की। घर में खींचकर दबंगों ने लोहे की रॉड से पीटा, धारदार हथियार से भी व्यक्ति को लहूलुहान किया है। परिजनों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने निकालकर 12 घायल अवस्था में अस्पताल में व्यक्ति ने दम तोड़ दिया है। रास्ते को लेकर वर्ष 2021 से ये विवाद चल रहा था और विवाद अब मौत की वजह बन गया। तस्वीर आप देख सकते हैं, घर में खींचकर रॉड से इतना मारा गया है कि व्यक्ति की मौत हो गई। राजधानी लखनऊ के बंथरा थाना क्षेत्र के हरौनी गांव में दिनदहाड़े हुए एक जघन्य वारदात से हड़कंप मच गया। यहां 17 वर्षीय किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना सामने आई। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार है, जिसके कारण पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। पीड़ित किशोरी ने हिम्मत दिखाते हुए घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी है। फिलहाल पुलिस ने तहरीर के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी है और इस पूरे मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। और कानपुर के कोपरगंज स्थित हमराज बिजनेस सेंटर में शनिवार को ग्राम स्थल बिक्री मेले का समापन हुआ। मेले का उद्घाटन 20 सितंबर को हुआ था और लगातार 20 दिन तक इस आयोजन ने व्यापारियों और ग्राहकों दोनों के बीच खूब उत्साह पैदा किया। और समापन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सांसद रमेश अवस्थी मौजूद रहे, जिन्होंने आयोजन की सराहना करते हुए व्यापार के लिए एक प्रेरक मंच भी इसे बताया। जरूर देंगे, ये हमारी रिक्वेस्ट है आपसे। और मैं विजय गुप्ता गोरे, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश गारमेंट एसोसिएशन, अध्यक्ष मेला कमेटी। ये जो हमारा आयोजन है सन 2023 में 31 मार्च को, जैसे पूरे भारतवर्ष को मालूम है, हमराज ने एक त्रासदी झेली थी जिसमें करीब 2500 दुकानें जल गई थी और सभी दुकानदार सड़क में आ गए थे उसी दिन। लेकिन ये ऊपर वाले की, ईश्वर की बड़ी हम उपलब्धि कहेंगे, उन्होंने हम लोग गिफ्ट दिया कि हमारे जो व्यापारी पूरे कानपुर से बिखर गए थे उनको एक साथ लाने के लिए करीब 400 दुकानदारों ने, पूरे कोपरगंज के छोटा बड़ा दुकानदार सब ने एक साथ मिल के, नजम भाई का एक सपना था वो पूरा करने के लिए सब ने अपने तन मन धन सहयोग से और इतनी मेहनत करी है। खैरागढ़ जिला में छत्तीसगढ़ ड्राइवर जिला महासंघ द्वारा 9 सूत्री मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपने कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। उन्होंने 9 सूत्री मांगों में शराबबंदी के साथ साथ ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड का गठन, ड्राइवरों के सुरक्षा के लिए ड्राइवर आयोग का गठन, ड्राइवरों की दुर्घटना के दौरान मृत्यु होने पर 20 लाख का मुआवजा, विकलांगता की स्थिति में 10 लाख का मुआवजा जैसे अहम मुद्दे शामिल हैं। ये बात साफ तौर पर रखी। हम लोग का जैसे सुनवाई नहीं हुआ तो हम लोग का 25 अक्टूबर से पूरा हड़ताल रहेगा छत्तीसगढ़ में। इसके लिए आंदोलन का आगाज हम लोग कर दिए हैं, उसके बारे में हम लोग विज्ञापन दिए हैं कलेक्टर साहब को भी। और क्या है, हमारी जो मांगे हैं 9 सूत्री मांग, 9 तो मांग है हमारे छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन में। और जितने भी आप देख सकते हैं हमारे सदस्य भाई, पदाधिकारी भाई हैं, हमारे संगठन में जुड़ने के नियम हम लोग पहले वही बताते हैं कि शराब पीकर वाहन नहीं चलाना है, आपको ID वर्दी पहनकर भी वाहन चलाना है। और हमारे संगठन में जो नियम जो लागू किए हैं उनको सब हमारे साथी भाई लोग फॉलो करते हैं।